कानून घिसा पिटा सड़ा गला अंग्रेजों के जमाने का कानून है। कानून मजबूत चाहिए। कांग्रेस अपने कार्यकाल में 50 कानून ऐसे घटिया कानून बनाए, देश के विरोध में कानून बनाए हैं। बाबा योगी राज का देखिए कानून, उत्तर प्रदेश में डंका बजता है। आप यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में आपको यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये है योगी बाबा का कानून। नया योगी बाबा, बहुमत से मोदी सरकार, नया योगी बाबा हर स्टेट में है। और एक तो ऐसा योगी बाबा चाहिए कि तो जो है त्वरित फैसला करे, बुलडोजर एक्शन चाहिए। अब जो है हम लोग, हमारे पास पैसेंस नहीं है। 1070 साल से हमारे भारत देश का आवाम सताए हुए हैं। जितना जल्दी हो सके योगी बाबा को यहाँ प्रधानमंत्री बनाओ, तुरंत तभी जाकर के जो है कंट्रोल में आएगा। लोगों का जान और माल, दो चीज होता है, जान और माल, तभी जाकर के जान और माल जो है लोगों का सुरक्षित हो पाएगा। अयोध्या जैसी जगह से भी हार के बैठे हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? एक वहाँ बंगाल में बैठी हुई है जो गुंडा राज चलाती है, गुंडी, और ये अखिलेश यादव, ये केवल कुछ समुदाय को बचाने के लिए उनके सपोर्ट में उतर जाते हैं। आप कहीं ना कहीं रेपिस्टों, दंगाइयों के साथ हो। आप चाहते हो राजगद्दी पे अधिकृत जमाना, अधिकार जमाना। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, जहाँ पे एक 24 साल की लड़की जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी और सेकेंड ईयर में थी, उसका रेप हो जाता है। जिसके बाद माँ की जो सीएम ममता बनर्जी, उनका बयान सामने आता है। वो कहती है कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रात को 12:30 बजे लड़की बाहर क्या कर रही थी। रात को लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि जो कॉलेज है वो फॉरेस्ट एरिया में आता है। अब जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उन्होंने सारा का सारा जो ठिगड़ा है वो प्राइवेट जो कॉलेज है उसके ऊपर फोड़ दिया है। उन्होंने बोला कि हम सजा दिलवाएंगे, जो घटनाक्रम हुआ है वो बेहद निंदनीय है। लेकिन काफी बवाल जो उनके बयान पे हो चुका है कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री होके उन्होंने सारा पल्ला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे झाड़ दिया गया है। उसमें क्या कहेंगे? देखिए, रात को 12:30 बजे लड़की बाली करती है। अगर उसका फादर का ये कहना था लड़की 7 बजे निकली है, हम उसकी फादर की बात पर टी-शर्ट करेंगे। हाँ, इसके फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बाप है, एक कह सकता है 7 बजे गई थी लड़की, उसे ध्यान होगा इसलिए कह रहा है। अगर जो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता, उसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से रे लेनी चाहिए। एक एक्शन होता है उत्तर प्रदेश में, ऐसा एक्शन होना चाहिए। अगर कहने में ये आ रहा, जो मुसलमान समाज के थे वो शेख थे, अगर वो रिश्तेदारी में आते हैं ममता की, इसलिए उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक्शन होता है वही एक्शन पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए मैडम। अच्छा, ये क्या बात हो गई कि उन्होंने सारा ठिकड़ा प्राइवेट कॉलेज में फोड़ दिया है? खुद की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही लड़की की बात? अच्छा, ममता, हाँ, ममता क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही? देखिए, एक मुख्यमंत्री, एक वो भी महिला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री है तो कड़ी से कड़ी उनको लड़कों को सजा दिलानी चाहिए और वो जेल होनी चाहिए। तो दोबारा वो जेल से उलट कर भी दोबारा गलती ना करे। अगर वो ममता है वो नहीं करेगी, सरकार किसी और की होती तो वहाँ एक्शन लिया भी जाता। वो देखिए, कानून जो है ना, कानून घिसा पिटा सड़ा गला अंग्रेजों के जमाने का कानून है। कानून मजबूत चाहिए। आप जो है अंग्रेजों का जमाने, कांग्रेस अपने कार्यकाल में 50 कानून ऐसे घटिया कानून बनाए, देश के विरोध में कानून बनाए हैं, जिसके वजह से ये जो हो रहा है देश में। आज अगर कानून का खौफ रहता ना तो ये नहीं होता। आज बाबा योगी राज का देखिए कानून, उत्तर प्रदेश में डंका बजता है। आप यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में आपको यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये है योगी बाबा का कानून। आप जो है कोई भी अगर लड़की छेड़ता है, कोई सरकारी संपत्ति जलाता है, किसी का हत्या करता है, बेवजह किसी को कोई जो है लूटपाट करता है, माफियागिरी करता है, उसको जो है ना पूरा 100% संपत्ति सीज करिए, उसको जो है नागरिकता खत्म करिए, वोटिंग राइट्स खत्म करिए, उसको आजीवन कारावास दीजिए, उसको गैंगस्टर एक्ट लगाइए और उस पर नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग इसको कंपलसरी कर दीजिए। क्योंकि माफिया गुंडा जो होता है ना, उसका कोई गवाही नहीं देना चाहता है, तो कानून से कबड्डी खेल के बच जाते हैं। तो नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग इनको कंपलसरी कर दीजिए, ये होना ही होना है। अच्छा, आपके नजरिए में क्रिमिनल जो है वो तो क्राइम करेगा ही, तो आप जो क्राइम कर रहे हैं उसको सजा दिलवाएंगे या खुद अपने घर में बैठेंगे? नहीं 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 नहीं, अरे भाई, जो क्राइम किया उसका 100% संपत्ति सीज हो जाएगा, उसका वोटिंग राइट्स खत्म हो जाएगा, सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा उस पर,
और उसके बाद में उसको जो है ना नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग ब्रेन मैपिंग जब हो जाएगा तो अपना अपराध तोता की तरह कबूल करेगा कि मैं यहाँ गया था, इसको मारा, ऐसे किया। पश्चिम बंगाल में तो कुछ और ही नजर आ रहा है, वहाँ पे तो यही रोक लगा दी कि रात को कर क्या रही थी। इसका मतलब तो यही होगा ना कि रेपिस्ट तो रेप करेगा, आप अपने घर में रहिए। तो कानून का खौफ नहीं है। ममता बनर्जी साफ बोलती है कि भैया मेरा जो है यहाँ कानून के ऊपर में मेरा जो है ये नहीं है, हैंडल नहीं है, मेरा हाथ में नहीं है। आप अगर निकलोगे घर से तो अपना जिम्मा में निकलो, अपना रिस्क पे निकलो, क्योंकि अगर आपका बलात्कार हो जाता है, आपका कोई हत्या कर देता है तो मेरा कोई जिम्मा नहीं है। क्योंकि वहाँ जो घुसपैठिए है, भारत देश में पूरा 15 करोड़ है, 15 करोड़ घुसपैठियाँ हैं जो कि हमारा भारत देश का संसाधन नोच नोच के खा रहे हैं, लूट लूट के खा रहे हैं। वो जहाँ 20,000 वोट से हार रहे हैं, 30,000 जो है घुसपैठियों को ले आते हैं और जीत जाते हैं। तो बार बार ऐसे कर रहे हैं, इसलिए SIR लागू कर दिए मोदी साहब। थोड़ा सा पैसेंस बना करके मोदी साहब को मजबूत करिए। मोदी साहब इसलिए तो बोले थे कि भाई हमको 400 सीट दे दो। 400 सीट अगर उनको मिल जाता तो अपने इंडिपेंडेंट फैसला ले लेते, कोई भी कानून पास धड़ाधड़ संसद भवन में होता। लेकिन हम क्या किए, एक ठगबंधन 40 चोर का ये बात में आ गए। हाँ, तो ये बोला कि हमारा सांसद जीत जाएगा तो खटाखट 8,500 देंगे। हम खुश हो गए, अरे यार 8,500 मिलेगा, दूध वाला को 1,000 देंगे, 1,000 बच्चा का ट्यूशन फीस जाएगा, 1,000 में कपड़ा आएगा, 1,000 में जो है पेट्रोल आएगा। ऐसे करके दिमाग में बैठा लिए। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फरवरी मार्च में। ममता बनर्जी आएंगी, जिस तरह की बयानबाजी वो लगातार दे रही हैं और लगातार पिछले साल हमने देखा आरजेकर मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ, उसके बाद अब रेप हुआ। इस हिसाब से आपको लगता है कि वो पकड़ बना पाएंगे पश्चिम बंगाल में? देखिए, इन लोग बलात्कारियों को प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं। आप जान जाइए, ये राम द्रोही लोग हैं। ये श्री राम प्रभु से इनको कोई प्रेम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम बोलने से बोलता है अमा का गाला गाली दीजिए, अमा का उल्टा पलटा बोलचे। कार में जा रहे थे स्कॉर्पियो में, वहां से कूद के आ गए, बोला हे ये हिम्मत है तो इधर आओ, मेरे सामने बोलो। जय श्री राम बोलता है, मेरे को चिढ़ाता है, जय श्री राम गाली देता है, जय श्री राम उनको गाली लगता है। तो ये जान जाइए, सब रामद्रोही लोग हैं और ये आने वाला समय में विलुप्त हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। ये बात जान जाइए। आज जो है ना, जितना ठगबंधन गठबंधन वाले 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं, इन लोग बलात्कारियों को इनाम देते हैं। आप 6 लाख 5-6 लाख रुपए का चेक धड़ाक से काट के दे दिए। एक आदिवासी का रेप किया था ना यहाँ आपको झारखंड में, तो बेचारा वो जो मर गए तुष्टिकरण के में अंधा होकर के उसको 6 लाख 5-6 लाख रुपया तुरंत इनाम दिए। केजरीवाल इनाम देते हैं कि भैया हम सिलाई मशीन भी देंगे और ऊपर से 10,000 रुपया भी देंगे, है ना। ये जो और टोटी भैया का बाबूजी बोलते हैं कि लड़का है, रेप करता है तो लड़कों से गलती हो जाती है, ये चक्कर है। अच्छा, NRCB की डाटा जो है, NRCB का जो डाटा है उसमें पश्चिम बंगाल जो है क्राइम रेट में और एसिड अटैक में सबसे हाई कंट्री में आता है उसका नाम। और अगर इतना ही क्राइम पश्चिम बंगाल में होता है तो 2013 से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री कैसे बन रही है? देखिए, उनका कंट्रोल नहीं है, कानून पर कंट्रोल नहीं है और इसी तरह होगा। ममता बनर्जी के राज में इसी तरह होगा, क्योंकि इन लोग जो है घुसपैठियों को छूट दे के रखे हैं, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसका राज चाहते हैं पश्चिम बंगाल में कि क्राइम रेट जो है कम हो जाए, महिलाओं की इज्जत होने लगे, वहाँ पे रेप केस कम हो जाए? नया योगी बाबा, बहुमत से मोदी सरकार, नया योगी बाबा हर स्टेट में है और एक तो ऐसा योगी बाबा चाहिए कि तो जो है त्वरित फैसला करे, बुलडोजर एक्शन चाहिए। अब जो है हम लोग, हमारे पास पैसेंस नहीं है। 1070 साल से हमारे भारत देश का आवाम सताए हुए हैं। अब जो है ना, एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बीत रहा है और हो सके तो जितना जल्दी हो सके योगी बाबा को यहाँ प्रधानमंत्री बनाओ तुरंत, तभी जाकर के जो है कंट्रोल में आएगा। लोगों को जान और माल, दो चीज होता है, जान और माल, तभी जाकर के जान और माल जो है लोगों का सुरक्षित हो पाएगा, हमारा माँ बहन बेटियों का आबरू बच पाएगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहिद। शाहिद। अच्छा, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से आती है अगले साल तो पश्चिम बंगाल का क्या हाल होगा? मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है कि कोई रेप करता है तो उनको ऑन द स्पॉट सज़ा मिलता है। लेकिन आप अदर स्टेट के भी कंपेयर करें, हम सिर्फ पश्चिम बंगाल के बारे में क्यों डिस्कस करें, अदर स्टेट को भी आप कंपेयर करें। आप साउथ में कभी जाएं, मैं अभी रिसेंटली साउथ से ही आया हूँ, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कि सिनेरियो सुनने को मिलता है, लेकिन यूपी और बंगाल में ऐसा क्यों मिलता है? तो कहने की सरकार में भी गलती है। अगर मैं सिर्फ योगी जी की बात करूं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि डिसीजन लिया या कुछ भी किया, लेकिन साथ ही साथ उनका बहुत सारा गलत डिसीजन भी है, तो हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हम मारपीट से, हमें डे बाय डे हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि मारपीट की तरफ जाना चाहिए। हम छोटे छोटे अभी जो भी जवान लड़के हैं, अरे भैया मार करो, धर्म ही मतलब कि रक्षा में है, मतलब खतरे में है भगवान जी। आप भगवान से किसी को कंपेयर कैसे कर सकते हो भाई? एक इंसान है, एक महापुरुष है। वो आप मान लीजिए कि अभी बहुत सारे टाइम में ऐसे योगी लोग आते थे, लेकिन उनको हम भगवान नहीं मानते थे। तो भगवान किसने माना है? भगवान उनको
मैंने कहा इंसान के रूप में भगवान नहीं होता है, भगवान तो भगवान ही है, उनसे हम किसी, मैं हूँ या कोई दुनिया का कोई भी इंसान है, वो भगवान का पर्तन नहीं कर सकता है। तो हम उसको एक अच्छा इंसान बोल सकते हैं, एक मार्गदर्शक बोल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी जो अभी रेप हुआ है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ममता बनर्जी ने बोला है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है कि लड़की 12:30 बजे क्या कर रही थी रात को। क्या ये स्टेटमेंट देना और पल्ला झाड़ देना, सारा ठीकरा मेडिकल कॉलेज पे फोड़ देना सही है? ये गलत है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें, रेपिस्ट जो होगा वो हर जगह गलत है, उनको आप मारिए क्या, उनका हाथ क्या, फिर आप डायरेक्टली ऑन द स्पॉट पर डिसीजन लीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, आप बिहार के भी मुद्दा उठाइए, बिहार में भी तो रेप हुआ था, काट काट के फेंक दिया गया था, तो वो वहाँ का डिसीजन कहाँ गया? हम सिर्फ वेस्ट बंगाल जो मुद्दा हमारे हाईलाइट हो गए उन पे हम डिस्कशन करते हैं। कोई और मुख्यमंत्री ये तो नहीं बोलता, वो बोलता कि हमारी जिम्मेदारी है। कोई और मुख्यमंत्री ये नहीं बोलता कि मेरी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा किसी और पे फोड़। अभी निर्भया कांड कुछ साल पहले, कुछ साल पहले नहीं हुआ था, 2008 में हुआ था। साल पहले, मतलब मैंने अभी तो मेंशन नहीं किया, बहुत हाईलाइट था ना, उनको सजा भी मिला, लेकिन उनमें जो नाबालिग थे उनको बेल भी मिल गया था। एक जो बचाने नहीं चला आता है ना सर, कोई बचाने तो नहीं चलाता ना। अब जैसे यूपी में रेप हो जाता है तो मोहित खान को बचाने के लिए अखिलेश यादव चले जाते हैं। यूपी में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है क्या? नहीं, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसको दबा दिया गया है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोला गया हूँ। अगर हम किसी मुद्दे को हाईलाइट बनाते हैं, दैट्स गुड, आप हाईलाइट बनाते हैं, उसको डिसीजन मेकर बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज को नहीं करता है ना। अब वो कुछ समुदाय के लिए खाला बन जाती है बचाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? यूपी में अगले से तो मौसा बन जाते हैं बचाने के लिए, तो इसमें गलती तो उन्हीं लोगों की ना। अब ये बताइए, आप अपने स्टेट को इतना मजबूत बनाइए ना कि 12 बजे 1 बजे। अच्छा ये बताइए, वो मेडिकल की छात्रा अगर 12 बजे निकली तो किसी काम से ही तो निकली होगी। आप अपने स्टेट को इतना सुरक्षित बनाइए ना। आज तो वही फिरते वही कहानी कर दी, जैसे एक डॉक्टर महिला का रेप हो गया था तो आपने अपनी सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला था। आज तो सीधा सरकार से पल्ला झाड़ लेते हो। अच्छा, जिस कॉलेज की छात्रा का रेप हुआ वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। सवाल ये है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली और हंस खाली क्या प्राइवेट है? वो नहीं। तो वहाँ पे जो हुआ महिलाओं के साथ, उसका ठीकरा किस पे फोड़ेंगी ममता बनर्जी? अपने ऊपर ही फोड़ना चाहिए, और किसके ऊपर फोड़ेंगी ये बताइए? सरकार में कौन बैठा है वहाँ पर? ममता बनर्जी बैठी ना, अपने आप को दीदी कहती है ना कि मैं बंगाल की दीदी हूँ, तो दीदी अब दिखाइए ना अपना लॉ एंड ऑर्डर, क्यों नहीं दिखाती हैं? अब पकड़ के लेकर आइए, लेकिन आप उन समुदाय के लिए खाला बन जाती है, उनकी रिश्तेदारी निभाने लगती हैं आप। तो ये बात उनकी ये तब क्यों नहीं आती, जैसे उन्होंने बोला कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बोल रही हैं वो, झूठ बोल रही हैं, वो केवल अपने आप को बचाव कर रही हैं, ठीक है, नहीं तो इस तरीके बयानबाजी नहीं करते। अच्छा ये बताइए, वो भी तो एक महिला है, आप एक महिला के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं? काफी लोगों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में यूपी जैसा राज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ममता बनर्जी को आके ट्यूशन लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ से। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ही क्यों? कोई और मुख्यमंत्री नहीं है जो बहुत अच्छा हो और जो पश्चिम बंगाल संभाल सकता हो, जिसकी जुबान पे योगी आदित्यनाथ इसलिए क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, लेकिन जो उसका बुलडोजर मॉडल है ना, उससे जो भी रेप करता है, जो भी आतंक करता है ना, उसके अंदर एक खौफ बन जाता है, सपने में भी उसको बुलडोजर नाचने लगता है। इसलिए योगी अभी भाई साहब ने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा है क्या? पहले एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है कि अगर 10 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक गुनाहगार जो इनोसेंट है उनको मतलब कि पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर ये बताइए, विदाउट एनी जजमेंट, मतलब किसी को हमने जाना नहीं, हम उसमें जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं? कहीं ना कहीं इसी के लिए तो संविधान है। बाबा भीमराव नहीं, मैंने क्या बताया कि अगर कोई गलती करता है तो हम उस पर मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। आप तो ऑन द स्पॉट कोई मिल गया, अच्छी बात है, आपने एक्शन लिया, लेकिन अगर कोई इनोसेंट पीपल है, अगर वो भी मारा गया तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ फेल हो गया ना, कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर। किसमें हुआ है? कोई केस तो मुझे बताएं। जो आपने बोला वो सही है। भाई बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनारायण जो है आदित्य जी, नहीं, उनके हिसाब से सारी चीजें सही हैं। मैं ये नहीं कहता मैं उनका अगेंस्ट भी नहीं। सुनिए, अगर 2017 से पहले ये वही लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आप ये बताइए, 2017 से पहले लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था और आज यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये देखिए, समीक्षा कीजिए। 2017 से 2025 चल रहा है, 8 साल हो गए हैं।
इन लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आज ये लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि जहाँ अयोध्या जैसे जगह से भी हार के बैठे हैं, तो क्या और लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? जहाँ पे बहनों के बारे में कहो ना, ममता बहनों के बारे में कहो, जहाँ लेडीज प्रेसिडेंट की वो मैं भी इस चीज को बोलता हूँ। बोलना चाहता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुनिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अयोध्या जैसी सीट हार जाते हैं, लेकिन वही अयोध्या में जब 12 साल की बच्ची का रेप होता है, जब मोहित खान रेप करता है तो बचाने के लिए अखिलेश यादव ही चले जाते हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर देते हैं। पता है ये दोनों, ये एक वहाँ बंगाल में बैठी हुई है जो गुंडा राज चलाती है, वो गुंडी, ठीक है ना, और ये अखिलेश यादव, ठीक है ना, ये केवल कुछ समुदाय को बचाने के लिए, ठीक है ना, उनके सपोर्ट में उतर जाते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जी बोलना चाहूँगा, आपने मैं ममता बनर्जी के सपोर्ट में नहीं हूँ। उनका जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर में है, आई एग्री, लेकिन कहीं उनके कहने थे कि कभी एक वर्ड को हम बहुत तरीके से ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये भी है कि वो अपना पल्ला झाड़ रही है। दूसरी बात ये क्या है, अगर आप कॉलेज आपके मैनेजमेंट में है, ठीक है ना, तो आपको भी तो वहाँ पे जैसे गार्ड हो गए हैं या फिर आपके एरिया में जो भी इंस्पेक्टर है, तो आप कॉलेज चला रहे तो आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए कि यहाँ पे कॉलेज चल रहा है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस के तौर पर यहाँ पे पुलिस वाले कांस्टेबल हर समय रहने चाहिए। तो मैं वहाँ पे उनके समर्थक नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज वाली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं उनके समर्थक में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आप जो सिर्फ योगी जी को बोल रहे हैं कि 12 साल के बच्चे का रेप हो जाता है या ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, लेकिन सुनिए भाई साहब, अगर पश्चिम बंगाल इतना ही सेफ है या फिर आपके नजरिए सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने सिर्फ कॉलेज की जिम्मेदारी ली, ठीक है, लेकिन आप सेंटर पे कौन बैठा है? वहाँ पे आप है ना, तो कहीं ना कहीं आपने, भाई मेरे भाई उनके वेस्ट बंगाल सेंटर में मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आप बैठे हैं, तो आपने क्या किया? वो तो उनकी, ठीक है, आपने उनका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। आपके नजरिए में वेस्ट बंगाल अनसेफ है लड़कियों के मामले में? अभी मैं कह सकता हूँ कोलकाता को छोड़ के आप जितने भी साइड एरिया में चल जाएंगे वो सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, ठीक है। अगर सेफ नहीं है तो 2013 से ममता बनर्जी गद्दी पे कैसे बैठी हुई हैं? क्योंकि अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी हर जगह एजेंडा चल रहा है कि आप कुछ लोगों को बेनिफिट दिखाइएगा तो आप आइएगा, तो 2013 से वही एजेंडा चल रहा है। एजेंडा कहीं ना कहीं देखिए, रुकिए, नहीं, मैंने क्या बोला, आप इसीलिए बोलते हैं कि जाहिल और आपने बोला अभी चल रहा है, तो क्या 2013 से वही एजेंडा चल रहा है? पहले सुनिए पहली बातों को, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप चीज़ों को समझेंगे। वेस्ट बंगाल में आप सिर्फ कोलकाता को देखने के बाद थोड़े मोटे स्टेट में देखिएगा कि लोग एजुकेटेड मिलेंगे, साइड में ऐसे कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में ये यहाँ पे गलत हो रहा है कि आप सेंटर पे ध्यान दे रहे हैं, कोलकाता पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उसका राजधानी है, तो वहाँ पे आप डेवलपमेंट दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम भी डेवलप्ड है, वेस्ट बंगाल भी डेवलप्ड है, लेकिन साइड एरिया का क्या हुआ? आप मुझे 10 मिनट दीजिएगा, मुझे एक बात बताइए, क्या ममता बनर्जी लेडीज हैं या नहीं है? लेडीज हैं, शक है आपको? उनका एक अभी ताज़ा बयान आया है, इस आरजी मेडिकल, एक पहले भी केस हुआ था, एक ये लेटेस्ट भी हुआ है, और इसके अंदर इनका बयान आया कि लेडीज रात को घर से बाहर नहीं निकले। तो ममता जी आप भी लॉक हो जाइए, आप घर से बाहर निकल ही क्यों नहीं है? आप भी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट था, गवर्नमेंट था? मैं ममता बनर्जी के लिए कहता हूँ आपको डूब मरना चाहिए। आप लेडीज हो, पश्चिम बंगाल को आप कहते हो कि ममता दीदी हूँ मैं, किस बात की दीदी हो जो एक दीदी का समर्थन ना कर सके, रेपिस्टों का समर्थन करे और उनको फांसी की सजा नहीं दिला सकते? आपको डूब मरना चाहिए ममता जी। क्या है एक सरकार की ना। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप कहीं ना कहीं रेपिस्टों दंगाइयों के साथ हो, आप चाहते हो राजगद्दी पे अधिकार जमाना, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जनता देख रही है, आप एक धर्म एक संप्रदाय के इतने घनिष्ठ होते जा रहे हो और बाकी को लात मार के भगाना चाह रहे हो। सुनिए, अभी जैसे उन्होंने बोला कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि या संदेश खाली या हंस खाली या फिर आरजीकल मेडिकल कॉलेज प्राइवेट थे? मैडम, मुर्शिदाबाद हो या आरजी मेडिकल कॉलेज हो, वो पश्चिम बंगाल के तहत आता है। आपके जो सीएम की कुर्सी है उसके तहत ही आता है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ मैडम, मुख्यमंत्री आप मध्य प्रदेश के देख लीजिए, मुख्यमंत्री आप असम
असम के देख लीजिए, हेमंत विश्वकर्मा देख लीजिए। आप यूपी के मुख्यमंत्री से सीख लेनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे प्रस्तुत किया जाता है। प्रियंका गांधी कहाँ अगर चली आप गई आज? नहीं कर सकते, कहाँ चली गई प्रियंका गांधी जो कहती हो लड़कियों लड़ सकती थी? अभी जब तालिबान के लोग आए थे जब महिला पत्रकारों का बैन था तब तो बहुत छाती पीट रहे थे ये लोग ठगबंधन के लोग बहुत छाती पीट रहे थे कि महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया। अब क्यों नहीं बोल रहे? ये जहाँ ठगबंधनों की सरकार रहती थी, जहाँ इन गुंडियों की सरकार रहती, गुंडों की सरकार रहती, ये लोग वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? अब बोले ना, क्यों नहीं बोलती प्रियंका गांधी? मैम देखो, मैं ये कह रहा था कि देखो ये एक सरकार की नाकामयाबी है, ठीक है ना, क्योंकि आए दिन बंगाल में ऐसे दंगे फसाद होते रहते हैं, मर्डर होते हैं। ममता बनर्जी का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। वहाँ को रिप्रेजेंट कर रही वहाँ की सीएम है, तो उनका ये भावना होनी चाहिए अरे तो सही नहीं, झूठा दिलासा ही उनके परिवार को दिला दे कि मैं सजा दिलवाऊंगा दोषियों को। एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन जो लड़कियां, जो देवी जिंदा है, उनकी सुरक्षा पश्चिम बंगाल में ही नहीं होती है। तो यही तो कह रहा हूँ, नाकामयाबी है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दुर्गा पूजा तो अच्छे से मनाते क्योंकि वहाँ का परंपरा है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ वो जा ही नहीं सकते, पहली बात ये। और दूसरी बात, एक खास कौम के लिए वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं ना कि इनके ऊपर अगर आ जाऊँगी तो मेरी सरकार चली जाएगी, ठीक है ना। तो अगले साल आएंगी वो? अगले साल नहीं आएंगी। और आपने दुर्गा पूजा की बहुत अच्छी बात करी। इस बार महिला जब वोट डालेंगी ना तो अपना दुर्गा माता का और काली माता का ही रूप दिखाएंगी ममता बनर्जी को, ठीक है। इस बार ममता बनर्जी को पता चलेगा, जो कहती है ना मैं बंगाल की दीदी और खेला हो बे, इस बार उसी के साथ खेला हो जाएगा 2026 में, आप देखिएगा केवल। चलिए, जनता का कहना है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है और अपना पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लड़की रात को 12:30 बजे क्या कर रही थी, तो काफ़ी तमाम सवाल ऐसे उठते हैं कि संदेश खाली, हंस खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट नहीं थे, वो प्राइवेट जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जब दुष्कर्म होता है तो उसका ठीकड़ा और उसकी जिम्मेदारी जो है ममता बनर्जी अपने ऊपर नहीं लेती हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को चला रही हैं, वो अब ज़्यादा समय पश्चिम बंगाल में नहीं टिक पाएंगी और अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उनका सुपड़ा जो है साफ होने वाला है, जिस तरीके से जनता ने जो अपनी राय दी है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और क्या जिस तरीके से घटनाएं जो महिलाओं के साथ होती जा रही हैं, उसके चलते ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री फिर से बनेंगी या फिर इस बार सुपड़ा साफ जो है होने वाला है उनका? अगली बार मैं मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।